अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा फ्राम गोमुल यूनिवर्सिटी खान और ये है मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये इसी बेस पे बना रहे हैं कि हम स्केलेटन के जो हमारे पास जो स्केलेटन मसल है उसके हम करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे कि कौन कौन से जो वो कौन से काम करता है। ठीक है, स्केलेटन मसल, और साथ में हम स्मूथ मसल का भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इससे आप नोट्स भी बना सकते हो, असाइनमेंट्स भी बना सकते हो, और अगर आपका इन दोनों टॉपिक में किसी भी टॉपिक के ऊपर मतलब कि प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, तो वो भी आप इससे ईजिली तैयार कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, तो हम स्टडी करेंगे इसी वीडियो में स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने क्या जानना होगा कि व्हाट इज़ मसल। ठीक है, तो थोड़ी सी रोशनी मसल के ऊपर भी डालते हैं कि मसल क्या चीज़ है। A body tissue consisting of long cells that contract when stimulate and produce motion। ठीक है, मसल जो है वो हमारे पास एक बॉडी टिश्यू है। ठीक हो गया, मसल क्या है, ये हमारे पास एक बॉडी टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सेल्स, जो कि लॉन्ग सेल पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर इस तरह लंबे लंबे सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने स्टडी किया है पहले से कि टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है मसल का, इसमें हमारे पास लॉन्ग सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दैट कंट्रैक्ट व्हेन स्टिमुलेट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जब वो कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस मोशन, तो वो क्या करते हैं, वो मोशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो स्टिमुलेशन और मोशन प्रोड्यूस करते हैं। तो मसल हमारे पास बॉडी के वो टिश्यू है जो जिसके अंदर लॉन्ग सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो मोशन प्रोड्यूस करते हैं। और अब आते हैं सबसे पहले हम स्केलेटन मसल। ठीक है, कि स्केलेटन मसल क्या चीज़ है, उसके बाद हम फिर जाएंगे स्मूथ मसल की तरफ कि स्मूथ मसल क्या है। पॉइंट में क्या लिखता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ज़बरदस्त चीज़ है वॉलंटरी मसल की। वॉलंटरी मसल कौन से मसल होते हैं, स्केलेटन मसल को हम एक और नाम देते हैं वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल वो मसल है जो कि हमारे दिमाग के साथ साथ काम करता है, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म के वो मसल जो हमारे कंट्रोल में है वो हमारे पास स्केलेटन मसल है, और उसको हम एक और नाम देते हैं वॉलंटरी मसल। ठीक है, कौन से मसल, वो मसल जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, जिसको जब चाहे हम मोशन दे सकते हैं और जब चाहे वो रेस्ट में हम रख सकते हैं। तो इस तरह जो मसल होते हैं उसको हम वॉलंटरी मसल कहते हैं। ठीक है, या फिर स्केलेटन मसल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, skeletal muscles comprise 30% to 40% ऑफ योर टोटल बॉडी मास। ठीक है, क्या कहा, स्केलेटल मसल जो है उसके अंदर तकरीबन 30% या 40% जो है वो टोटल बॉडी मास होता है। क्या मतलब, नहीं समझे, हमारा जितने भी बॉडी मास है उसके अंदर तकरीबन 30 से 40% जो है वो हमारे पास स्केलेटल मसल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब समझ आ गई है कि हमारा जितनी भी बॉडी टोटल मास है उसके अंदर 30 या 40 इतने परसेंट में क्या कौन से मसल मौजूद है, वो स्केलेटल मसल मौजूद है, वॉलंटरी मसल मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेल्स हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्केलेटल मसल है या स्केलेटल मसल है वो कंपोज्ड है लार्ज सेल के ऊपर, इसके अंदर लार्ज सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अंदर लार्ज सेल प्रेजेंट होंगे, और वो सेल क्या होंगे, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, वो सेल जो है उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर मूवमेंट इज़ अंडर द वेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया, इट मीन्स यू कंट्रोल हाउ एंड व्हेन दे वर्क। देयर मूवमेंट इज़ अंडर द वेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसका जो मूवमेंट है, इसका जो हरकत है, इसका जो मोशन है, किसका, स्केलेटल मसल का, तो वो अंडर द वेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेल मतलब खुशी, रजामंदी। ठीक है, तो जब एक ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि मेरे ये वाले मसल हरकत करे, मोशन करे, मूवमेंट में आ जाए, तो तब वो क्या करते हैं, वो इसी स्केलेटल मसल को मूवमेंट में ला सकते हैं। ठीक है, यानी जब एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरे मसल मूवमेंट में आए तब वो मूवमेंट में ला
जा सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं वॉलंटरी मसल। इट मीन्स यू कंट्रोल हाउ एंड व्हेन दे वर्क। इसका मतलब यही है कि यू कंट्रोल, कि तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। किस तरह? हाउ एंड व्हेन दे वर्क, कि किस तरह और कब ये काम करे, ठीक है। आपके कंट्रोल में है कि वो किस तरह काम करे और वो कब काम करे। आगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है? स्केलेटल मसल आर द मसल्स दैट कनेक्ट टू योर बोन। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्केलेटल मसल वो मसल है जो हमारे बोन के साथ क्या हुए हैं? कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल कौन से मसल है? जो हमारे बोन के साथ कनेक्ट हुए हैं। एंड अलाउ यू टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। जिस तरह ये बोन के साथ अटैच हुए हैं, ठीक हो गया, तो ये हमें अलाउ करते हैं किसके लिए? टू परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, कि हम जितनी भी मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से, इस मसल की वजह से हम वो मूवमेंट कर सकते हैं। एंड फंक्शन, ठीक हो गया, हम वाइड रेंज में मूवमेंट भी कर सकते हैं और फंक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वर्किंग इज़ फास्ट बट दे फैटिग ईजिली। ठीक हो गया, ये बात आपने सीखनी है। देयर वर्किंग इज़ फास्ट, ये जो हमारे पास स्केलेटन मसल है या स्केलेटल मसल, ये क्या करते हैं? वर्किंग फास्ट, ये काम तो तेज़ करते हैं, ठीक है। काम क्या करते हैं? तेज़ करते हैं। मूवमेंट या फंक्शंस, मोशंस, ये क्या करते हैं? ये फास्ट करते हैं। बट दे फैटिग ईजिली, वो क्या करते हैं? दे फैटिग ईजिली, वो थक जल्दी जाते हैं, ठीक है। वो जल्दी क्या हो जाते हैं? फैटिग हो जाते हैं, थक जाते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल इसकी कौन सी होगी? मसल्स ऑफ आर्म्स एंड मसल्स ऑफ लेग्स। तो आप खुद सोचिए, जब बंदा एक्सरसाइज करता है या भागता है, ठीक है, तो ये जो मसल है, ठीक है, आर्म्स के मसल या फिर लेग्स के मसल, ये क्या हो जाते हैं? ये थक जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर पॉइंट में यही बात लिखी है कि देयर वर्किंग इज़ फास्ट बट दे फैटिग ईजिली, कि वो काम तो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर तेज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा काम कर सकते हैं कि वो भारी काम हो, ठीक है, ताकत वाला काम हो, मोर एनर्जी वाला काम हो, वो कर सकता है। बट दे फैटिग ईजिली, लेकिन वो फिर थक भी जाते हैं। तो वो कौन से मसल है? मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। और अब आते हैं स्मूथ मसल की तरफ, ठीक है। स्मूथ मसल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। ठीक हो गया। वो जो हमारे पास अभी पहले पड़ा है स्केलेटल मसल, वो वॉलंटरी मसल था। ये जो है, ये इसका उलट है, ये इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है। तो कौन से मसल होंगे? इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल। स्मूथ मसल हमारे पास इनवॉलंटरी मसल है, और ये इनवॉलंटरी मसल वो मसल होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद, ठीक है, जिसको हम अपने वेल से, अपनी रजामंदी से, ठीक है, अपनी पसंद से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात आपने कौन सी सीखी है? कि स्मूथ मसल वो मसल होंगे जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, ठीक है, वो खुद ब खुद होते हैं, वो खुद ब खुद हरकत करते हैं, वो खुद ब खुद फंक्शंस, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट्स ऑफ नैरो स्पिंडल शेप्ड सेल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्मूथ मसल है, इसके अंदर नैरो स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन से सेल होंगे? वो स्पिंडल शेप सेल होंगे, ठीक है, लॉन्ग सेल नहीं होंगे, वो स्पिंडल शेप्ड सेल मौजूद होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है Each cell of smooth muscles having single and centrally located nucleus। ठीक है, क्या कहा? स्मूथ मसल जो है वो रखता है सिंगल एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। एक तो ये बात है कि स्मूथ जो मसल है उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होगा, उसके जो सेल होते हैं उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होगा। दूसरी क्या बात है? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, तो इसके बीचों बीच क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो मसल जो है स्मूथ मसल, उसके सेल किस तरह होगा? वो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा और वो सिंगल न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट फैटिग ईजिली बिकॉज दे आर वेरी स्लोली। ठीक है, पिछले जो हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, स्केलेटन मसल के बारे में, वो काम फास्ट करते थे लेकिन वो फैटिग यानी कि थक जल्दी जाते थे। लेकिन ये जो हमारे पास स्मूथ मसल है, ये कैन नॉट फैटिग ईजिली, ये जल्दी नहीं थकते, बिकॉज दे आर वेरी स्लोली, क्योंकि ये बहुत ही आराम से क्या करते हैं? बहुत ही स्लोली ये अपना एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, अपने काम करते हैं। तो इसी वजह से फिर ये क्या होते हैं? फैटिग नहीं होते, थक नहीं जाते। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है?
दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्मूथ मसल की बात हो रही है कि स्मूथ जो मसल हमारे पास है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, स्मूथ जो हमारे पास मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। दीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होते, वो खुद ब खुद एक्टिविटीज़ करते हैं, खुद ब खुद फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द होलो आर्गन लाइक स्टमक। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये वाले मसल्स? ये मसल प्रेजेंट होंगे द वॉल ऑफ होलो आर्गन सॉरी। तो ये वो आर्गन जो हॉलो जो अंदर से खाली हो, उसके जो दीवारें हैं, उसके जो वॉल्स हैं, उसके अंदर ये मसल प्रेजेंट होंगे लाइक स्टमक। जिस तरह हमारे पास स्टमक है, तो स्टमक क्या है? अंदर से खाली है, उसके जो वॉल्स हैं उसके पास क्या होगा? यही मसल प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सर्कुलेटरी ट्रैक्ट। तो ये जो हमारे पास ट्रैक्ट है, इसके पास कौन से मसल मौजूद होते हैं? इसके पास स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं जो कि इनवॉल्यूंटरी मसल है। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक का समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।